रेंज ऑफिसर संदीप शेट्टी ने कहा कि उपमंडल बगाड़ा में 40 लाख में बन रहे इको पार्क का निर्माण कार्य अब अंतिम पड़ाव पर है। चंडीगढ़ इको पार्क की तरह हो रहे बगाड़ा इको पार्क निर्माण में बच्चों के लिए झूले एवं जिम भी लगाए जा रहे हैं और पार्क के अंदर एक कैफे भी खोला जाएगा ताकि जनता को सभी सुविधाएं मिलें और बगाड़ा के इको पार्क को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी पहुंचे। वहीं इको पार्क बगाड़ा के अध्यक्ष एवं भाजपा नेता मदन राणा ने कहा कि कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर का ड्रीम प्रोजेक्ट बगाड़ा का इको पार्क जनता के लिए विशेष सुविधाएं लेकर आ रहा है और इस पार्क को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करके जनता को समर्पित किया जाएगा और हर आने जाने वालों को इसकी विशेष सुविधा भी मिलेगी और जनता के लिए बगाड़ा मुख्यालय में बन रहा इको पार्क मील का पत्थर साबित होगा। बगाड़ा वन परिक्षेत्र के अधीन इको पार्क बगाड़ा का निर्माण किया जा रहा है। इस इको पार्क में जो सभी आयु वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है। इसमें विशेषकर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए ट्रैक का निर्माण, ओपन जिम का निर्माण और कैफेटेरिया इसी इको पार्क के अंदर बनाया जा रहा है और बच्चों के लिए जो एक अलग से यूनिट तैयार की गई है जिसमें बच्चे भी इस पार्क में आकर जो इस पार्क का जो फ़ायदा है वो सब उठा सकें। इस इको पार्क से जो लाभ रहेंगे वो इस तरह से है कि बच्चों को एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के साथ साथ एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी हम इसको डेवलप कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम हिमाचल में जो भी प्रजातियाँ पशुओं की या पक्षियों की मिलती हैं उनके बोर्ड या उनके क्रिएचर जो हैं 3D क्रिएचर जो हैं इस पार्क में लगा रहे हैं जिससे बच्चों को जो है इसमें एजुकेशन भी मिले। तो इस पार्क का जो एक्चुअल मकसद है हमारा वो रिक्रिएशन के साथ साथ एजुकेशन इम्पार्ट करना भी है। 10 लाख रुपए और हमें इस पार्क में आवश्यकता रहेगी तो लगभग 40 लाख रुपए से जो इस पार्क का निर्माण किया जा रहा है जो कि जल्द ही लगभग 15-20 दिनों के अंदर जो है वो कुशलहर की जनता को जो है समर्पित कर दिया जाएगा वन विभाग की तरफ से। इको पार्क बगाड़ा जहाँ हम खड़े हैं ये हिमाचल प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ग्रामीण विकास, कृषि, पंचायती राज, पशुपालन व मत्स्य पालन विभाग माननीय श्री वीरेंद्र कंवर जी की दूरगामी सोच का परिणाम है। जब 2007 में माननीय धूमल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय वीरेंद्र कंवर जी को उसमें CPS बनाया गया, तब तत्कालीन वन मंत्री पंडित खीमीराम जी से इस पार्क का शिलान्यास माननीय वीरेंद्र कंवर जी द्वारा करवाया गया था। ये जो भूमि है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भूमि थी। तो जैसा कि विदित है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भूमि जो है वो कहीं अनदर ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। इसलिए माननीय कंवर जी ने सोचा बगाड़ा जो उपमंडल क्षेत्र है बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। हंडोला, रायपुर, पुरुनिया, परछो, सरो काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, बड़ूही तक लगता है इस क्षेत्र, इसका कार्य क्षेत्र। तो जब दूसरे दूर से लोग अपने छोटे छोटे कामों के लिए बगाड़ा में आते हैं, उन्हें बैठने के लिए कहीं भी कोई अच्छी जगह नहीं थी। कंवर जी ने सोचा जब कोई मेरा भाई हंडोला से काम करवाने आएगा, बड़ूही से काम करवाने आएगा, 16 सिंह की धार से काम करवाने आएगा और उसका कहीं कोई अधिकारी उसको नहीं मिलेगा, उसको इंतजार करने पड़ेगा, उसको बैठने के लिए बिना पैसों के अगर कहीं जगह होगी तो वो पार्क होगा। उसको मद्देनज़र रखते हुए आदरणीय कंवर जी ने इस पार्क के बारे में सोचा। 2010 में जब इसका शिलान्यास करवाया गया तो जैसे ही सरकार चेंज हुई, जितना काम एक साल में हुआ था वहीं पर उसको ड्रॉप कर दिया गया। किसी भी कांग्रेस के छोटे जो कल्याण के नेता थे, किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की कि अब इस पार्क के काम को आगे बढ़ाएं और 5 साल ये जैसे का तैसा ही रहा। जब माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से श्री वीरेंद्र कंवर जी ने इस पार्क का निर्माण जो है वो युद्ध स्तर पर शुरू करवाया, जिसका ये परिणाम है कि आज ये लगभग बनकर तैयार हो रहा है, अपने अंतिम चरण में है। अगर कोविड-19 की महामारी का प्रकोप जो है वो नहीं आता तो अप्रैल में इसका जो है उद्घाटन हो जाना था, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़ोर से इसका काम चला हुआ है और बड़ी जल्दी इसका उद्घाटन जो है वो कर दिया जाएगा। जो बगाड़ा में कॉलोनी में लोग रहते हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग जिनको सैर करनी है सुबह, आजकल रोड पर सैर करना भी खतरे से खाली नहीं है, उनके लिए भी एक ट्रैक बनाया गया है, यहाँ सैर करेंगे। इसमें किसी का कोई टिकट नहीं है, हर कोई आ सकता है। बच्चों के लिए झूले हैं,
मैं तो ये कहूँगा कि कुटलहड़ के विकास का सपना जो माननीय वीरेंद्र कंवर जी ने देखा है, ये पार्क उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। आज तक बंगाणा में ना किसी ने ऐसा पार्क बनाने के बारे में सोचा, ना आगे कोई बना पाएगा। सैकड़ों काम जो हैं वो कुटलहड़ में चले हुए हैं, जिसमें मिनी सेक्रेटेरिएट का 19 करोड़ से भवन बन रहा है, उसका काम भी बड़े युद्ध स्तर पर चला हुआ है। बीडीओ ऑफिस बन रहा है, ब्लॉक का भवन बन रहा है, उसका काम युद्ध स्तर पर ऐसे सैकड़ों काम चले हुए हैं। लेकिन ये हट के जो एक काम पार्क का किया है, इसके लिए तो मैं कुटलहड़ की जनता की तरफ से, अपनी तरफ से माननीय वीरेंद्र कंवर जी को और जयराम ठाकुर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ कि अब बंगाणा का नाम भी जो है, जब कोई घूम यहाँ आएगा तो देखेगा, ये पार्क में बैठेगा और पार्क के बारे में पूछेगा, कहीं जाके रिश्तेदारों में भी चर्चा करेगा। छोटे छोटे बच्चे भी शाम को घूमने आएंगे तो भी झूला झूलेंगे, पार्क में बैठेंगे। इसमें कैफेटेरिया का निर्माण भी किया जा रहा है। लोगों को चाय, सोडा, जो भी छोटी चीज़ें होती हैं वो यहीं खाने को उपलब्ध होंगी, जिससे उनको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। मैं तो अंत में फिर माननीय वीरेंद्र कंवर जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का पार्क के निर्माण के लिए जो उन्होंने हमें बंगाणा वासियों को एक तोहफा दिया है, इसका उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बगाना से राजनीतिक संवाददाता बिपिन साजन की विशेष रिपोर्ट।